मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को 9वीं कक्षा में फिर से स्वागत है। आज हम स्पर्श भाग 1 के अंतर्गत जो है गद्य भाग में से वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकटरमन पाठ का अध्ययन कर रहे हैं। इसके लेखक जो हैं धीर रंजन मालवीय, उनका हमने समग्र जो है अध्ययन किया है। और तो चलिए पाठ आगे बढ़ने से पहले संक्षिप्त विवरण करते हुए आगे का जो है भाग का हम अध्ययन करेंगे। वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकटरमन, जो आपको यहाँ पर जो है एक जिज्ञासा जो है विज्ञान की ओर, यहाँ पर धीर रंजन मालवीय जो हैं सीवी रामन के द्वारा जो है आपको आकर्षित कर रहे हैं। ठीक है, तो सेब कैसे गिरा, इसके कैसे न्यूटन ने शोध किया, और उसी प्रकार जो है रामन जो है इनका जन्म जो है तिरुचिरापल्ली में जो तमिलनाडु में स्थित है वहाँ पर हुआ। इनके पिताजी जो हैं इन्होंने भौतिकी और गणित में जो है शिक्षक होने के कारण बचपन में ही इनको इन दो विषयों के अंतर्गत आकर्षित हुए। और जब इन्होंने बीए और एमए की पदवी जो है उच्च क्लास में जो है पास कर लिया, बाद में शोध कार्य करने लगे। उस समय जो है इनको शोध कार्य की ओर दिलचस्पी ज़्यादा थी। और इसी बीच जो है संप्रदाय के अनुसार हर एक प्रतिभावान छात्र सरकारी नौकरी हासिल करता है, उसी प्रकार इनको भी जो है कोलकाता में वित्त विभाग में अफसर के रूप में तैनात हुए। यहाँ पर इनका जो है यहीं पर इनका अध्ययन कार्य जो है नहीं रुका, जो अपना शोध कार्य है वहाँ पर उन्होंने इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस, जो पहली बार नई प्रयोगशाला थी जो डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार द्वारा निर्माण किया गया, वहाँ पर ये जो है कम साधनों में काम चलाऊ उपकरणों के साथ जो है प्रयोग कार्य करते थे। तो इसी बीच जो है ना केवल इन्होंने भौतिकी क्षेत्र में इन्होंने वाद्य यंत्रों पर भी जो है देसी और विदेशियों का जो है किस प्रकार सबसे बढ़िया है उसका भी इन्होंने शोध कार्य किया, और कौन सा सही है ये सभी जो है शोध पत्र में जो है प्रकाशित किया कि वाद्य यंत्रों में किस प्रकार जो है सबसे बढ़िया है। और इसका भी जो है गणित जो है उन्होंने बताया गया है। तो उसी बीच जो है यह सरकारी नौकरी पर तो जो वित्त विभाग में थे ही, उसी बीच जो है एक बार शिक्षा शास्त्री आशुतोष मुखर्जी जो है इनका प्रतिभावान युवक को देखकर वे विश्वविद्यालय में कोलकाता विश्वविद्यालय में इनको प्रोफेसर की तौर पर नियुक्त होने के लिए आह्वान किया। तो इन्होंने एक तो दुविधा थी कि ऐसी सुख संपत्ति वाली जो सरकारी नौकरी छोड़कर जो है कम वेतन वाली कम सुविधा वाली नौकरी पकड़ना इनके लिए हिम्मत का काम था, लेकिन यह सुख सुविधा से भी ज़्यादा उनको जो है सरस्वती पर ज़्यादा ध्यान आकर्षित था। और इसीलिए 1917 में इन्होंने विश्वविद्यालय में जो है कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में इन्होंने कार्यरत रहे। और इसी बीच जो है 1921 को जो समुद्र यात्रा जाते समय नीला, यह रंग जो है समुद्र का रंग जो है नीला क्यों होता है, इसके बारे में उन्होंने अध्ययन प्रारंभ किया। और इसी बीच जो है उन्होंने बतलाया कि जो ठोस या रवे या तरल पदार्थों पर जो है प्रकाश को जो है उन्होंने टकराव जो है दिखाया। उसमें प्रयोग करते समय जो है अलग अलग उनको चीज़ें वहाँ पर देखने के लिए मिली, प्रकाश वहाँ पर देखने के लिए मिली। और इसी बीच जो है एक वर्णीय प्रकाश जब किरणों पर गिरती है तो पहला जो रंग है सबसे जो है डार्क या दिखने वाला प्रकाशमान जो है वो है बैंगनी रंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अंदर की ओर जो है सबसे छोटा वो बैंगनी रंग है, वो बहुत ही तेज होता है। और उसके बाद आता है नीला आप देख सकते हैं। उसके बाद आसमानी जो नीला है स्काई ब्लू आता है। उसके बाद हरे के बाद पीले के बाद नारंगी यानी ऑरेंज है। उसके बाद अंत में आता है लाल रंग।
तो सबसे जो है तेज होता है वो नारंगी में है, बैंगनी रंग में है, और सबसे कम जो प्रकाश है वो लाल का है। ऐसे हमें यहाँ तक जो है इनके बारे में पता है। तो चलिए आगे क्या होता है और किस प्रकार जो है रामन भौतिकीय क्षेत्र में किस तरह जो है रामन इफ़ेक्ट को वह एक्सप्लेन करते हैं, यह हम अभी देखने वाले हैं। तो चलिए, रामन की खोज भौतिकी क्षेत्र में एक क्रांति के समान थी। एक क्रांति की जैसे जो है समान, जो क्रांति जो है, क्रांति के वजह से बहुत सारे जो राष्ट्र हैं वो स्वतंत्र हो गए हैं, उसी प्रकार भौतिकी क्षेत्र में भी ये एक प्रकार की क्रांति थी। इसका पहला परिणाम तो यह हुआ कि प्रकाश की प्रकृति के बारे में आइंस्टाइन के विचारों का प्रायोगिक प्रमाण मिल गया। तो देखिए, पहले प्रकाश के बारे में जो है आइंस्टाइन जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने भी इसके ऊपर जो है बहुत सारा रिसर्च किया था। तो उनके प्रमाण जो है इनको मिले थे, उन पर जो है और भी जो है गहरा अध्ययन जो है रामन कर रहे थे। आइंस्टाइन के पूर्ववर्ती वैज्ञानिक प्रकाश को तरंग के रूप में मानते थे। पहले जो है इन्होंने जो पहले आइंस्टाइन के पूर्ववर्ती वैज्ञानिक जो है तरंगों के रूप में, वेव जो कहते हैं, उसके रूप में जो है प्रकाश को मानते थे। मगर आइंस्टाइन ने बताया कि प्रकाश अति सूक्ष्म कणों की तीव्र धारा के समान है। तो ये तरंग नहीं है, ये सूक्ष्म कण है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म कण जो हैं उससे बने हुए हैं। तो इन्होंने इतना ही बेसिक जो है बताया था, लेकिन उस पर पूरा जो खरे उतरे हैं वो सीवी रामन थे। तो देखिए आगे कहते हैं, तो आपको समझ में आया। पहले के जो आइंस्टाइन के पूर्ववर्ती थे वो वैज्ञानिक कहते हैं कि प्रकाश जो है तरंग की ओर यानी वेव की तरह रहता है, लेकिन आइंस्टाइन ने क्या बताया कि यह सूक्ष्म कणों से तीव्र धारा के समान है। इन अति सूक्ष्म कणों की तुलना आइंस्टाइन ने बुलेट से की और इन्हें प्रोटॉन नाम दिया। जो प्रोटॉन जो है उसका नाम दिया इन्होंने, कौन? आइंस्टाइन ने। रामन के प्रयोगों ने आइंस्टाइन की धारणा का प्रत्यक्ष प्रमाण दे दिया। केवल उन्होंने प्रोटॉन नाम दिया था, इसको प्रत्यक्ष यानी प्रयोग के जो है प्रैक्टिकल के रूप में लाने का जिम्मेदारी जो है रामन की ओर था। तो क्या किया उन्होंने? प्रमाण जो है, सही प्रमाण जो है यह रामन ने दिया था, क्योंकि एक वर्णीय प्रकाश के वर्ण में परिवर्तन यह साफ तौर पर प्रमाणित करता है कि प्रकाश की किरण तीव्रगामी सूक्ष्म कणों के प्रभाव के रूप में व्यवहार करती है। तो कणों से किस प्रकार वह प्रभावित करती है, ये सब उन्होंने यहाँ पर बताने की कोशिश की है। आइंस्टाइन ने तो बताया कि सूक्ष्म कणों से जो है जो प्रकाश जो है बनता है, जो प्रोटॉन का उन्होंने नाम दिया था, उसे जो है इन्होंने और भी जो है उसमें रहस्य को भेदने का प्रयास किया। देखेंगे आगे क्या कहते हैं फिर से। तो आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रिकल है, या आप फिजिक्स में यानी भौतिक विषय में जो है आपने पढ़ा होगा किस तरह बनते हैं। न्यूटन का भी, वहाँ आइंस्टाइन का भी जो है थ्योरी आपको आई होगी, उसी प्रकार रामन का भी आया होगा। तो चलिए आगे क्या होता है देखेंगे। रामन की खोज की वजह से पदार्थों के अणुओं और परमाणुओं की आंतरिक संरचना का अध्ययन सहज हो गया। जो है रामन की खोज की वजह से जो है पदार्थों के अणुओं और परमाणुओं की आंतरिक संरचना का अध्ययन सहज हो चुका। रामन जो है खोज करने की वजह से क्या हो गया, पदार्थों में अणुओं और परमाणुओं का जो है आंतरिक संरचना का अध्ययन करने के लिए सुलभ हो गया। अणु उससे भी जो है परमाणु और परमाणु उससे भी छोटा वाला परमाणु होता है, उनका जो अध्ययन के लिए सुलभ हो गया। पहले इस काम के लिए इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का सहारा लिया जाता था। ठीक है, पहले इसे जो है
इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का सहारा लिया जाता था। एक साधन है अणु और परमाणु को देखने में। यह मुश्किल तकनीकी है और गलतियों की संभावना बहुत अधिक रहती है, क्योंकि यह पहला है, मुश्किल वाला काम था, इसीलिए इसमें जो है गलतियां होना भी संभव था। रामन की खोज के बाद पदार्थों की आणविक और परमाणविक संरचना के अध्ययन के लिए रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी का सहारा लिया जाने लगा। तो देखिए यह आपको समझ में आया होगा कि एक तो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी जो था वह बहुत सारे उसमें जो है गलतियां होने की संभावना थी, लेकिन इसी बीच जो है रामन ने भी एक जो है अध्ययन करके जो है आणविक और परमाणु के लिए संरचना के लिए रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी जो यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो है आपको दिख जाएगा। ये 1928 में जो है इसका इस्टेब्लिश हुआ था और ये रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी कहा जाता है। वहाँ पर लिखा है रामन स्पेक्ट्रोग्राफ्स करके ऐसे लिखा है। द फर्स्ट रामन स्पेक्ट्रम वाज ऑब्टेन्ड विथ दिस स्पेक्ट्रोग्राम्स इन 1928 करके लिखा है। इसे ही हम रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी कहा जाता है। तो आपने इसका चित्र भी देख लिया, यही है। चलिए आगे क्या होता है देखिए। यह तकनीकी एक वर्णीय प्रकाश के वर्ण में परिवर्तन के आधार पर पदार्थों के अणुओं और परमाणुओं की संरचना की सटीक जानकारी देती है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि इससे जो है रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी के सहारे जो है इससे क्या होने लगा, पदार्थों में अणुओं और परमाणुओं की संरचना की सटीक जानकारी, यानी जो डेफिनेट जो जानकारी है देती है। इस जानकारी की वजह से पदार्थों का संश्लेषण प्रयोगशाला में करना तथा अनेक उपयोगी पदार्थों का कृत्रिम रूप से निर्माण संभव हो गया। तो इसके वजह से जो है संश्लेषण, यानी संश्लेषण करते समय प्रयोगशाला में पदार्थों का संश्लेषण प्रयोगशाला में करना तथा अनेक उपयोगी पदार्थों का कृत्रिम रूप से निर्माण संभव हो सका, इसके वजह से जो रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी के वजह से। तो देखिए आगे क्या होता है देखेंगे तो आपको समझ में आया होगा कि किस तरह उन्होंने जो है प्रयोग किया। भौतिकी क्षेत्र में नीला क्यों होता है समुद्र, इसका उन्होंने बताया कि 7 वर्णों में जो है सबसे जब अणु परमाणु से टकराता है तो सूक्ष्माणु कणों से बैंगनी रंग जो है प्रभावशाली है और लाल रंग जो है कम प्रकाशमान है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रामन प्रभाव की खोज ने रामन को विश्व के चोटी के वैज्ञानिकों की पंक्ति में ला खड़ा किया। इसी बीच जो है उच्च कोटि में जो है इनको वैज्ञानिकों पंक्तियों में से जो है आगे ला खड़ा कर दिया, यानी सबसे आगे बढ़ गए। पुरस्कारों और सम्मानों की तो ऐसी झड़ी सी झड़ी सी जो है लगी रही, यानी बहुत सारे इनको जो रामन इफेक्ट के बाद जो है इनको बहुत सारे पुरस्कार जो है मिलने लगे। उन्हें सन 1924 में रॉयल सोसाइटी की सदस्यता से सम्मानित किया गया। ये आपको ध्यान में रखना है। 1924 में जो है रॉयल सोसाइटी की सदस्यता से सम्मानित किया गया। सन 1929 में देखिए सन 1929 में उन्हें सर की उपाधि प्रदान की गई, इसीलिए सर सीवी रामन के नाम से जाने जाते हैं। ठीक अगले ही साल उन्हें विश्व के सर्वोच्च पुरस्कार भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आपको समझ में आ गया। यहाँ पर आज जो है नोबेल पुरस्कार जो है देते हुए आप देख रहे हैं, उसे स्वीकार करते हुए उनको हस्तलाघ करते हुए जो है नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं।
ये केवल एक भारतीय वैज्ञानिक जो हैं रामन इफेक्ट के जरिए जो है विश्व में जो है एक नया जो है साहस या रहस्य को उसे उजागर किया था। इसके लिए बहुत सारे इनको उपाधियां जो है सम्मान पुरस्कार मिल रहे थे। इसी बीच जो है 1929 में जो है इन्हें सर की उपाधि मिली। उसी प्रकार विश्व के सर्वोच्च पुरस्कार जो है भौतिक में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया और उन्हें और भी कई पुरस्कार मिले। यहाँ पर आपको इसी बीच जो है नोबेल पुरस्कार आप देख रहे हैं, तो उन्हें और भी कई पुरस्कार मिले, जैसे रोम का मैथ्यूस पदक, रॉयल सोसाइटी का ह्यूज पदक और फिलाडेल्फिया इंस्टीट्यूट का फ्रैंकलिन पदक, सोवियत रूस का अंतर्राष्ट्रीय लेनिन पुरस्कार आदि जो हैं। एक तो इनको रॉयल सोसाइटी से सदस्य माना गया। 1929 में जो है सर की पदवी, भौतिकी क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार, ऐसे बहुत सारे आदि पुरस्कार इनको मिले। सन 1954 में रामन को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। सबसे भारत का जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार सम्मान है वो भारत रत्न से जो है इनको सम्मानित किया गया। वे नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक थे। उनके बाद यह पुरस्कार भारतीय नागरिकता वाले किसी अन्य वैज्ञानिक को अभी तक नहीं मिल पाया है। मैंने तब लिखा था, इसीलिए अभी तक जो है वैज्ञानिक क्षेत्र में नहीं मिला था। उन्हें मिलने वाले सम्मानों ने भारत को एक नया आत्मसम्मान और आत्मविश्वास दिया। विज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने एक नई भारतीय चेतना को जागृत किया। तो इससे आपको यह समझना है कि ऐसे रामन इफेक्ट के द्वारा जो है एक हमारे भारतीय जो मेधावी हैं, वैज्ञानिक हैं, उनके द्वारा जो है विश्व में इनका जो है इनके रहस्य के वजह से जो है इनको बहुत सारे सम्मानी जो है बहुत सारे पुरस्कार और सम्मान जो है प्राप्त हुए। इससे जो है भारत की आत्मसम्मान और आत्मविश्वास जो है भारत को दिलाया और आन और शान को जो है बढ़ा के रखा। तो देखिए इस तरह आगे क्या होता है, इसके परिणाम से जो है वह विश्व विख्यात बन गए और इन्होंने किस तरह आगे का जीवन बिताया और लेखक आपको क्या कह रहे हैं, इन सब के बारे में हम अगले वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।